हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम डायगोनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम डायगोनल फंक्शन के साथ साथ हम आई फंक्शंस को भी यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को या मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले 3x3 का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसके अंदर अगर मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को एक्सेस करना है, डायगोनल एलिमेंट यानी कि 1 5 और 9, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड है DIAG। ये कमांड हमने लिख दिया और मैट्रिक्स का नाम एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर किया तो आप देखिएगा डायगोनल की एलिमेंट्स यानी कि 1 5 और 9 वो हमारा डिस्प्ले हो गया 1 5 और 9। तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से डायगोनल के एलिमेंट को एक्सेस करके हम एक नया वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वो वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, मैं v इक्वल्स टू DIAG लिख देता हूँ और a। तो a के अंदर हमारे पास जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स जैसे 1 5 9 वो अब v वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम डायगोनल एक्सेस को एलिमेंट करके किसी भी और वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो ये 3x3 चाहे आपका मैट्रिक्स n×n हो या फिर आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, दोनों के अंदर ही हम डायगोनल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आई कमांड देखते हैं। आई कमांड होता है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। तो जैसे देख लेते हैं EYE कमांड है इसके लिए और यहाँ पे मैंने 2 एंटर किया तो ये क्या कर देगा, 2x2 का डायगोनल एलिमेंट क्रिएट करके दे देगा। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो और उस डायगोनल एलिमेंट के अंदर सिर्फ 1 और 1 ही वैल्यू हो। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू 4 असाइन कर देता हूँ EYE4, तो ये 4x4 का हमें डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम 4x4 हो या n×n के डायगोनल मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का अपर पार्ट ही एक्सेस करना हो या सिर्फ डायगोनल के साथ साथ लोअर पार्ट एक्सेस करना हो या पर्टिकुलर लोकेशन से कुछ पार्ट ही एक्सेस करना हो मैट्रिक्स के यानी अपर पार्ट या लोअर पार्ट, तो उसको हम कैसे एक्सेस करें। तो सबसे पहले जो हमने एक वेरिएबल लिया था ए, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। सपोज ये हमारे पास ए की वैल्यू है, 3x3 मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 5 9 2 3 और 6 की वैल्यू असाइन हो, बाकी ये सारे 0 हो जाए, यानी कि अपर हाफ ऑफ मैट्रिक्स हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ बी, इसके अंदर जो कमांड है TRIU, यू रिप्रेजेंट करता है अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स और ए हमने असाइन कर दिया। तो जैसे TRIU और ए मैट्रिक्स असाइन किया तो यहाँ पर देखिएगा बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूडिंग डायगोनल मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है और नीचे वाले पार्ट सारे 0 हो गए, यानी कि 4 7 8 की जगह 0 0 0 हो गया और ये सिर्फ अपर पार्ट शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 6 और 9 यानी कि ये वैल्यू और शिफ्ट हो जाए उधर, तो इसके लिए मैं शिफ्टिंग पोजीशन दे दूंगा, ए के साथ वैल्यू असाइन कर दूंगा कितना शिफ्ट करना है। तो जैसे ही हमने वैल्यू A1 दिया यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स अब यहाँ से एक्सेस होगा, यानी 2 6 और 3। उसी तरीके से अगर सिर्फ मुझे 3 एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 करना है, तो मैं यहाँ पे TRIU A, 2 दे दूंगा, यानी कि ये शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे असाइन किए वो सारे 0 हो जाए एक्सेप्ट इस लोकेशन पे, यानी कि इस लोकेशन के पहले। तो इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ लोअर पार्ट एक्सेस करना चाहता हूँ तो लोअर पार्ट एक्सेस करने के लिए वापस से एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ए की वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं और लोअर पार्ट एक्सेस करने के लिए सी ले लेता हूँ मैं वेरिएबल, सी के अंदर TRIL कमांड यूज करना है और उसके अंदर मैट्रिक्स पास करनी है। तो जैसे ही मैंने मैट्रिक्स पास किया आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गया। ये देखिए 1 5 9 4 7 8। और उसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ 4 8 और 7 एक्सेस करना हो तो उसके अंदर मैं पोजीशन दे दूंगा, अब पोजीशन दूंगा नेगेटिव के अंदर, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स सेंटर से नेगेटिव यानी लोअर पार्ट में जाना है। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 8 और 7 डिस्प्ले होगा। उसी तरीके से -2 अगर रखते हैं तो -2 के अंदर भी हमारे पास ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और सिर्फ 7 डिस्प्ले होगा।
इंक्लूडिंग ऑल मैट्रिक्स 0। अब इसके अंदर एक चीज है कि इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना और पूरे मैट्रिक्स को एक्सेस करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यानी कि अगर मुझे सिर्फ 7 ही एक्सेस करना हो तो 7 एक्सेस करने के लिए मुझे इस मैट्रिक्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स की पोजीशन पता होने के लिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं वही मैट्रिक्स डिस्प्ले कर रहा हूँ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरे पास 7 डिस्प्ले होगा। बट इसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले हो रही है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स को 0 कर दिया है और ये हमारे पास 7 सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू अवेलेबल है। बट यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल आया है। इस तरीके से ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हुआ और ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट से हम मैट्रिक्स के कितने पोजीशंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम TRIL कमांड का यूज करेंगे या TRIU कमांड का यूज करेंगे, अगर अपर हाफ मैट्रिक्स यूज करना हो तो और लोअर हाफ मैट्रिक्स यूज करना हो तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तो इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं और उसके अंदर भी हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले एक क्लियर कमांड से क्लियर स्क्रीन कर दिया। ए के अंदर हम एक मैट्रिक्स एलिमेंट डाल रहे हैं और जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये 3x3 नहीं होके 3x2 मैट्रिक्स हो। अब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, देखते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या आता है। तो DIAG किया हमने और मैट्रिक्स एलिमेंट ए डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग n क्रॉस n मैट्रिक्स करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं तो 2x2 का मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर के एलिमेंट को शो कर दिया। और इसी के अंदर अगर मैं A के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, 3x2 कर देता हूँ, यानी अब मेरे पास 3x2 होना चाहिए, 3 रोज एंड 2 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रोज कर दिया हमने और 2 कॉलम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब इसके अंदर मैट्रिक्स एलिमेंट अगर मैं डायगोनल निकालना चाहूँ तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा 1 और 2 आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करके देखता हूँ। तो डायगोनल हम कमांड देंगे A और फिर एंटर। इस हिसाब से देख रहा है कि आपका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के अंदर जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसके हिसाब से n क्रॉस n एलिमेंट जनरेट करके और वो फिर वो डायगोनल एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यानी कि अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज या मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डायगोनल एलिमेंट एक्सेस होगा। तो चलिए इस तरीके से हम डायगोनल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मुझे अपर पार्ट एक्सेस करना हो, यानी कि अब डायगोनल एलिमेंट 1 और 2 है, अगर मुझे सिर्फ अपर पार्ट एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं TRIU कमांड लूंगा और इसके तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 2 दिया इसने, 1, 2 और 2, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 कर दिए। सिमिलरली अगर मुझे लोअर पार्ट एक्सेस करना हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो लोअर पार्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे TRIL लेना है कमांड और A लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस डायगोनल के सारे नीचे वाले एलिमेंट को इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, यानी लोअर पार्ट को, और अपर पार्ट को इसने 0 कर दिया। तो इस तरीके से हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अगर आपने सीखा है इस वीडियो से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।